मैं जरा हिना जी आपसे ये बात जानना चाहता हूं, क्यों वहां लोगों के दिमाग में आज भी ये है कि डेवलपमेंट के अलावा उनका हक है जो वो चाहते हैं। दूसरा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कुछ लोग कहने पर तुले हुए हैं आज भी 2 साल पूरे हो गए? पहले तो मैं अफसोस की बात ये जताना चाहूंगी कि इक्तदार मिस्कर साहब बोल रहे हैं कि ये बुलाया गया है अंडर प्रेशर। तो इनको तो खुशी महसूस होनी चाहिए कि यही ऐसे ही लोग नारे लगाते रहते हैं कि कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे हैं। ये खुद कश्मीरी हैं और ये कश्मीर के हालात से इतने रूबरू हैं। मुझे लगता है ये पले बड़े भी होंगे, जैसे मैं भी विपिन पली चौबे हूं हमारे अपनी संवाददाता। हालातों में हिना जी माफ कि कीजिए, समझ पिछली बार भी सकते ऐसा हैं हुआ। कि अजब political इत्तेफाक है कि आप parties- कुछ बता रही होती हैं, इतने में कोई डेवलपमेंट। रविंद्र रैना नजर आ रहे हैं, विपिन चौबे जानकारी दे रहे हैं। विपिन, क्विकली। देखिए दिनेश, 2:20 का वक्त हो चुका है। लगभग 30-35 मिनट के बाद प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो जाएगी और बीजेपी के नेता कविन जैन, रविंद्र रैना और इसके अलावा निर्मल सिंह, तीनों नेता अब आपको जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर नजर आ रहे हैं। बाहर निकल चुके हैं, अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री की बैठक में रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप समझ सकते हैं कि अब महज 35 मिनट के बाद कश्मीर पर वो बैठक जिसका सभी को, पूरे कश्मीर को, पूरे जम्मू को इंतजार था, वो नेता अब निकलना शुरू हो चुके हैं मीटिंग के लिए। मुमकिन है कि थोड़ी देर में सज्जाद लोन और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी आपको सामने नजर आएंगे। फिलहाल रविंद्र रैना आपको नजर आ रहे हैं, 2 गाड़ियों में कविन जैन और उसके ठीक पीछे एक व्हाइट कलर की गाड़ी है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह बैठ चुके हैं और ये गाड़ियों का काफिला फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहा है। हम इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है आज की बैठक के लिए कि जिस बैठक का इंतजार था, पूरे देश की निगाहें जिस बैठक पर है, उस बैठक के लिए अब वो तमाम नेता बैठक के लिए रवाना हो रहे हैं। और साफ तौर से पहली तस्वीर देखिए, इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं और पीछे की 2 गाड़ियों में बीजेपी के 2 और बड़े जम्मू कश्मीर के नेता हैं जो अब प्रधानमंत्री की बैठक में रवाना होने के लिए निकल चुके हैं। और साथ ही थोड़ी देर में महज 5 से 10 मिनट और इंतजार करिए, आपको सज्जाद लोन और तो आप ये कैमरा ओपन करके रखिए। विपिन, मैं आपके पास लौटता हूं, आप इसका फ्रेम देते रहिएगा। जैसे ही वो तस्वीरें आए आप इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हिना जी के पास वापस जा रहा हूं, बीच में उनको दूसरी बार इंटरप्ट करना पड़ा मुझको। हिना जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए, कश्मीर के हालात के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा सुनाएंगी, पर ये आप भी इससे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं कि कश्मीर के हालात इतने डिकेड्स में क्या रहे हैं, कितने कब्रिस्तान बन रखे हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज के मुद्दे क्या रह चुके हैं। सेंटर के बगैर ये कुछ नहीं आज तक कर पाए और अगर असलियत में देखा जाए तो कश्मीर में कहीं डेवलपमेंट नहीं थी। अगर हम सिर्फ पीस की बात करें, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, वो कैसे जंग करेंगे उनसे या बातचीत करेंगे। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जाती मफाद को छोड़ के, कश्मीरियत को सोच के, आज भी अगर प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया है तो वो कश्मीरियत के नजरिए को बरकरार रखें। तो हिना जी, अगर आप ये कह रही हैं कि इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी को जिंदाबाद किया जा रहा है, तो वही तो वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और सबको साथ में लेने की कोशिश तब क्यों नहीं हुई जब 370 एब्रोगेट किया गया? 370 एब्रोगेट करने के लिए ये आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच चुकी थी। उस टाइम भी हमारे जब गवर्नर साहब थे, ऐसा नहीं मैं कह सकती हूं कि ये लोग अवेयर नहीं थे। हर चीज की जानकारी, इतने दिग्गज नेता हैं, इनको अवेयरनेस नहीं हो ये मैं मान नहीं सकती हूं। दूसरी बात, 370 जा चुका है। अब जो कश्मीर है, अब जो हालात हैं, वो 2 साल से बहुत बेहतर है। पोस्ट आर्टिकल 370 आप एक भी कैजुअलिटी बताइए, आप एक भी स्टोन पैलेटिंग का कहीं इंसिडेंट बताइए, कहां लोग, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। जो तरक्की की राह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेजेंट गवर्नेंस जो यहाँ पे है, एलजी रूल है यहाँ पे, आप बताइए कौन सी तरक्की की राह पे नहीं कश्मीर जा रहा है। मिस्टर साहब, इस पर क्या राय रखते हैं, वो उनके पास जाऊंगा, मोहित जी से भी समझूंगा। लेकिन एक बात मैं जरा क्विकली संगीत रागी जी से समझ लेना चाहता हूं। संगीत रागी जी, इसमें आज भी डिसेंट क्यों है? आज भी इस बात की तकलीफ क्यों है कि तब हमको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अब चाहा जा रहा है कि हम सबको ही सहमत हो जाएं? देखिए, लोकतंत्र की विडंबना क्या है कि जब आप बात नहीं करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, और जब बात आप करने के लिए राजी हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आप दबाव या कहीं ना कहीं परिस्थितियों के दबाव में
बाहरी दबाव में आप काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई बाहरी ताकतें बातचीत करने के लिए दबाव बना सकती हैं और इस प्रकार की बातें निश्चित तौर पे जिस रास्ते से ये पीडीपी के मुजफ्फर बेग गाड़ी से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मैं साथ में दर्शकों को बता दूं। आप अपनी बात कहते रहिएगा प्रोफेसर संगीत रागी। जिस प्रकार से 370 और 35A आया था, मुझे लगता है उसी रास्ते से 35A चला भी गया है। हम सबों को पता है कि 35A जो है वो भारत के संविधान में परिवर्तन करके नहीं आया था, वह एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसी मई के 1954 में आया था। तो ऐसी स्थिति में उस पर आज के दिन में सवाल पैदा करने का मुझे नहीं लगता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका आज इस स्थिति को पलटने की स्थिति में भी है। ठीक है। आपने अभी सुना कि तारिक अनवर क्या कह रहे थे और सैफुद्दीन सोज ने जो कहा वो भी हमने आपको सुनाया। अब अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ निगाह जाती है तो विनोद शर्मा साहब ये क्या है, ये जाती राय, कहीं कौन कह रहा है, ऑफिशियल राय क्या है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है और निजी राय क्या है इसमें? देखिए ऐसा है, तो मैं आपसे एक बात साफ साफ करना चाहता हूँ, जब हम ऐसी सीरियस इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल पार्टी लाइन पे डिस्कशन नहीं करना है। अब ये कहना कि मैं दबाव ना आप उसको दबाव मत बोलिए, लेकिन भारत को अंतरराष्ट्रीय फोर्सेस इनकरेज कर रही हैं बातचीत करें। यूनाइटेड अरब अमीरात के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट, जेएनके कांग्रेस के अध्यक्ष अहमद मीर कुछ कह रहे हैं सर, वो सुन लें, आपके पास लौटता हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिसकी लैंग्वेज बोलेगा वो हम अंदर बात करें एजेंडे की। तो यहाँ पे देखिए गुलाम अहमद मीर की बात से ये स्पष्ट हो गया, आखिरी लाइन जो उन्होंने कही कि हम अंदर बात करेंगे जो कुछ करना है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए विनोद सर। मैं ये कह रहा था कि यूए के जो एम्बेसडर हैं यूएन में, यूनाइटेड स्टेट, बयान दिया है कि भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स दुबई में मिले, हमने प्रोत्साहन किया उनको ताकि कश्मीर में सिचुएशन डीएस्केलेट हो। ये लोग जो अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डाउनग्रेड किए हुए हैं वो ठीक ठाक हो जाए। और अभी हाल ही के दिनों में जो वीजाज नहीं दे रहे थे तो देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स के लिए, वो वीजा दिए गए। अभी हाल ही में वहां से स्पोर्ट्स की टीम्स आई। अभी वहां पर जो एलओसी पे जो अमन है, जो कि हमारी भारत की फौज भी मानती है, वो जो सीज फायर बहाल की गई उसके चलते हैं। देखिए इसमें एक एलिमेंट है, एक्सटर्नल एलिमेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, उसको हम तत्परता दिखाकर और भारत के भीतर बातचीत कर ठीक कर सकते हैं। अगर कश्मीर के अंदरूनी हालात अच्छे हो जाते हैं हमारी एफर्ट से, तो अपने आप जो वहां पर कश्मीर में जो स्टेक बनाता है पाकिस्तान, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बातचीत बड़ी जरूरी है। ये भी समझना चाहता हूँ सर, ये परसेप्शन, हालात बेहतर होने का परसेप्शन भी अलग अलग है क्या? हालात बेहतर होने का परसेप्शन भी अलग अलग है क्या? अगर डेवलपमेंट के तमाम काम, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद, वहां के लोगों को रोजगार शिक्षा के मौके देने के बाद, अगर ये देखिए मिसगर साहब ने क्या कहा था, क्या परसेप्शन अलग अलग है खुशहाली को लेकर? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, परसेप्शन की बात नहीं है, ये रियलिज्म की बात है। आपने इतने सारे सफीर क्यों लेके गए कश्मीर में दिखाने के लिए, अगर दबाव नहीं था, अगर सवाल नहीं पूछे जा रहे, तो ये होता है भाई, ये चीजों से निपटती है सरकारें। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कमजोर है हमारी, इसका मतलब यह है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन के प्रति संवेदनशील है। ये स्ट्रेंथ का मामला है, वीकनेस का नहीं है मामला। पता नहीं क्यों हम लोग स्ट्रेंथ को अजीब तरह से, स्ट्रेंथ का मतलब ये थोड़ी रीजनेबल होना बनता है, ऐसा नहीं होता। और ये सरकार जो है, जो इन लोगों से बातचीत कर रही है, बहुत अच्छी पहल है। ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मुंह बंद करेगी। और अगर विनोद सर ने बार बार इस बात को रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि इसको प्रेशर के तौर पर ना देखा जाए, इसको इस तरीके से देखा जाए कि इसको सरकार को एनकरेज किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।